नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक नया मुद्दा और बड़ा टकराव। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर अब सियासी संग्राम तेज हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नेतृत्व में कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए हाई लेवल कमेटी के गठन को मंजूरी दे दी है। इस कमेटी की कमान सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है। सरकार का दावा है कि एक देश एक कानून यानी सबके लिए बराबर हक और आसान न्याय, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह कदम आदिवासी अधिकारों पर सीधा हमला होगा और 32% आबादी के संवैधानिक हकों पर खतरा। तो ऐसे में सवाल यह है, क्या यूसीसी से समानता आएगी या फिर बढ़ेगा विवाद और असंतोष? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए आप। छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम। रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में ड्राफ्ट कमेटी गठित। कैबिनेट बैठक में यूसीसी पर अहम फैसला। समान कानून से न्याय में एकरूपता का दावा। सभी वर्गों से सुझाव लेकर बनेगा यूसीसी का ड्राफ्ट। कांग्रेस ने यूसीसी को बताया आदिवासी विरोधी। 32% आदिवासी आबादी पर असर का दावा। 5वीं अनुसूची पर खतरे का आरोप। आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखने की तैयारी बीजेपी। छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया, राज्य में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मामलों के लिए एक समान कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना के अनुरूप इस पहल को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। कमेटी राज्य भर से सुझाव लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगी। इसके लिए वेब पोर्टल के जरिए भी आम लोगों से राय ली जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे न्याय प्रक्रिया पारदर्शी और सरल बनेगी, साथ ही लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। अलग अलग कानूनों के कारण वैधानिक प्रक्रिया में असमानता उत्पन्न होती है, जिससे न्याय प्रक्रिया जटिल होती है। ऐसे में कानून को सरल, एकरूप और न्याय संगत बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना आवश्यक माना जा रहा है, जिससे धार्मिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। वहीं कांग्रेस ने इस फैसले पर तीखा विरोध जताया है। प्रदेश संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि यूसीसी लागू होने से सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासी समुदाय को होगा। उनका आरोप है कि राज्य की 32% आदिवासी आबादी को मिले संवैधानिक अधिकारों और 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को खतरा पैदा होगा। कांग्रेस ने इसे आदिवासी हितों के खिलाफ साजिश और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश बताया है। बस्तर जैसे शांत सुरम बस्तर की वादियों में भारतीय जनता पार्टी के उद्योगपति मित्रों की नजर लग चुकी है और वहां पे आदिवासियों की जमीनें हड़पना चाहते हैं और कहीं न कहीं यह यूसीसी लागू करने की जो कवायद है, राज्य के आदिवासियों को हितों को दरकिनार करके उद्योगपति के हितों को बढ़ावा देने की एक कोशिश है और कोई कारण नहीं समझ आ रहा कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू किया जाए। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया। पार्टी प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल का कहना है कि यूसीसी ड्राफ्ट में आदिवासी समुदाय को बाहर रखा जा सकता है, जैसे कि उत्तराखंड मॉडल में किया गया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति के तहत भ्रम फैला रही है। कांग्रेस को अपने तुष्टीकरण की राजनीति से बाज आ जाना चाहिए। उन्हें स्पष्ट कर देना चाहिए कि सिर्फ ये वर्ग विशेष के लिए ही राजनीति करते हैं और एक बार फिर कांग्रेस ने इस बात को साबित कर दिया। कांग्रेस को अगर वास्तव में यहाँ के हितों की चिंता होती तो उस ड्राफ्ट कमेटी में अपनी सलाह देते, उसके बजाय वे राजनीति करने लगे और कहने लगे कि आदिवासियों के विरुद्ध ये यूसीसी लागू करने जा रही है, जबकि वे अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ के समान नागरिक संहिता को लेकर सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ साय सरकार इसे समानता, पारदर्शिता और आसान न्याय की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष से आदिवासी अधिकारों और संवैधानिक प्रावधानों पर खतरा करार दे रहा है। अब नजरें उस ड्राफ्ट कमेटी पर टिकी हैं, जो तय करेगी कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी का स्वरूप क्या होगा।
और किन वर्गों को इसमें शामिल किया जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ये पहल सामाजिक समानता की नई शुरुआत बनेगी या फिर सियासी टकराव को और तेज करेगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो चलिए यूसीसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। तारुफ करा देते हैं आपसे। निशिकांत पांडे बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और उचित शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शुरुआत सबसे पहले धनंजय जी, मैं यदि कहूं आपसे, जो आरोप लगाए गए हैं यहां पर हमने समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत इसलिए आपसे कर रहा हूं क्योंकि एक आरोप यहां निकल कर आया है कि बीजेपी अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए यूसीसी लागू कर रही है, उद्योगपति मित्रों को, क्योंकि अब बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो गया है, अब जमीनों पर नजर है। ये आरोप तो पहले से लग रहे हैं, लेकिन अब उसके लिए यूसीसी का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, जबकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में कई समय पहले से रहा है। सेंट्रल मैनिफेस्टो में देखने को मिला हमें समान नागरिक संहिता, अब स्टेट में आई, तो उस हिसाब से क्या बीजेपी लागू नहीं कर सकती है? क्यों इसमें कांग्रेस को लग रहा है कि बीजेपी शायद अपने मित्रों को फायदा पहुंचा रही है? देखिए सैयद जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल मैनिफेस्टो में यूसीसी था लागू करना। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो इन 11 सालों में उन्हें सेंट्रल में यूसीसी कानून लागू क्यों नहीं किया? तो ये देश के साथ तो दगाबाजी है, वादा खिलाफी है, पहली बात। दूसरी बात, आपने सवाल पूछा कि छत्तीसगढ़ में अगर यूसीसी लागू होता है तो कांग्रेस आदिवासियों की बात क्यों कर रही है, ऐसा समझना चाह रहे हैं आप? हाँ, तो आप समझिएगा छत्तीसगढ़ में 32% जो आबादी है वो आदिवासी वर्ग का है जी। और इस प्रदेश में एक 32% जो आदिवासी वर्ग है, इनको ही संविधान में अलग से अधिकार दिया गया है। जैसे कि उनको ग्राम सभा का अधिकार है, पांचवी अनुसूची का अधिकार है, पेशा के कानून उसके लागू हैं जो उनके संस्कृति, उनके सभ्यता, उनके जल जंगल जमीन को सुरक्षित करते हैं। बीते 2.5 साल में आप देखेंगे जो भाजपा की सरकार है, कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ना तो पेशा के कानून का पालन करवा रहे हैं, ना ग्राम सभा की अनुमति ले रहे हैं, ना पांचवी अनुसूची के तहत जो अधिकार उसका पालन करवा रहे हैं। तो इनकी नीयत में खोट है। अब ये यूसीसी की बात कर रहे हैं, समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की बात कर रहे हैं, तो ये 32% आबादी है जिसको अलग से कानून अधिकार मिला हुआ है, तो खत्म तो उसी को करना चाहते हैं। कुछ अल्पसंख्यक 2-4% अल्पसंख्यक वर्ग आते हैं, हाँ, उसके बाद 32 में अगर 5% अल्पसंख्यक मान लिया तो 37% हो गया। उसके बाद 63% वो लोग हैं जिसको भारत के संविधान के, भारत के कानून का सभी पे वो नियम लागू होता है, सभी पे लागू होता है ना। अगर दहेज का मामला हो, अगर मामला बंटवारे का आता हो, या मामला तलाक का हो, विवाद का हो, तो जो 67% जो आबादी है भारत के संविधान उस पर लागू होता है। महिलाओं के कांग्रेस की जो आपत्ति धनंजय जी हमने देखा कि आदिवासियों को लेकर है, लेकिन यदि बीजेपी और यदि इसको लागू करती है, हमने देखा उत्तराखंड में भी कुछ संशोधन किए गए, इसमें आदिवासियों को दूर रखा गया है, यदि इस संशोधन के साथ लागू करती है तो फिर क्या कांग्रेस को आपत्ति रहेगी कुछ ऐसी? देखिए, हमने स्पष्ट कर दिया है कि यूसीसी अगर लागू होती है, जिस प्रकार से भारत के संविधान में व्यवस्था है, हाँ, कि यूसीसी को लागू करने से पहले सभी धर्म, सभी समाज, सभी प्रकार के लोगों से खुली चर्चा होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, उनके विचार लेने चाहिए। अगर मनमानी करेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो प्रदेश के आदिवासी वर्ग की हम चिंता कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल, मैं आपके पास लौटता हूँ। आदिवासी मुख्यमंत्री प्रदेश को मिले हुए हैं, अलग अधिकार है, आप उसको खत्म करना चाहते हैं। जान लेता हूँ निशिकांत जी, क्या आदिवासियों के हक को लेकर चिंतित है बीजेपी? और सबसे महत्वपूर्ण, देर सवेर आखिरकार याद आ गया यूसीसी अब बीजेपी को प्रदेश के अंदर, और इसके पीछे क्या कुछ कारण हम समझे? एक समय तो लागू करना ही था, आज नहीं तो कल बीजेपी के मैनिफेस्टो में रहता ही है। अब इसको कैसे लागू किया जाएगा? आपत्ति पहले आ रही है, अभी तो ड्राफ्टिंग भी शुरू नहीं हुई है। सैम जी, आपको और दोनों बड़े भाई को संध्या जवाहर। देखिए, यूसीसी की बात जब कर रहे हैं तो इनकी मानसिक दिवालियापन कैसे प्रकट होती है आपके समझ? अभी कोर्ट के लिए समिति की अध्यक्ष को तय किया गया है। समिति कोर्ट का प्रारूप तैयार करेगी, उसमें क्या चीजें आएंगी बिना विचार विमर्श के नहीं होगा। समाज के प्रबुद्ध वर्ग से, सामाजिक लोगों से, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से उस पर राय मशवरा करने के बाद ये प्रारूप तय किया जाएगा। लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं।
साधुवाद है आदरणीय विष्णुदेव साय जी का, जो संवेदनशीलता के साथ इस विषय पे आगे बढ़ने का प्रयास करें। देखिए, तलाक हो, विवाह हो, भरण पोषण का विषय हो, ऐसे कई विषय हैं जो अलग अलग कानून के तहत चलाए जाते हैं, जिसके कारण आप देखा होगा आपने कि राजीव गांधी जी ने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया। ये जो तुष्टीकरण की मंशा जो है ना, इनके डीएनए में घर कर गई है। ये किसी भी सूरत में बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन तुष्टीकरण को नहीं छोड़ेंगे। सबके साथ सबके विश्वास की दिशा को आगे बढ़ाते हुए ये विषय लेके आया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड में समस्या क्या है? एक चीज बताइए, आदिवासी की बात कर रहे हैं, कहीं कहीं कोई चर्चा हुई इस पे? अभी प्रारूप का पी तक लिखा नहीं गया है। आज प्रथम कैबिनेट की बैठक में यह तय किया गया कि यूसीसी की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार बढ़ेगी। नहीं, कांग्रेस विपक्ष प्रदेश का कांग्रेस होने को चिंता रहती है। अपने सब निशान जी, आप नकार नहीं सकते, कांग्रेस मूल विपक्ष प्रदेश का, उसको चिंता रहती है। वोट, हाँ, आप इसमें एक लाइन और जोड़िए कि कांग्रेस मूल विपक्ष है, इनको चिंता रहती है मूल वोट बैंक की। इनको चिंता रहती है मूल वोट बैंक की। देखिए, जिस प्रकार से ये लोग नसबंदी लागू कर सकते हैं, पकड़ पकड़ के लोगों का नसबंदी कर सकते हैं, वो संवैधानिक था। उस समय कभी किसी की चिंता की गई? आप सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण रहा होगा कि लोगों को कैसे पकड़ पकड़ के नसबंदी किया जा रहा था। आज अगर समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में 23 नवंबर 1948 बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान सभा के बीच में कहा था कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक समान कानून हम नहीं बना पा रहे हैं। ये चर्चा का तो विविधता और खूबसूरती है, मैं इस पर खुद विस्तार से चर्चा चाहता हूं और आता हूं आपके पास। आप बहुत सही बात कर रहे हैं कि ये नहीं बना पा रहे, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा विविधता है। ये बहुत जरूरी है इस पर विषय पर चर्चा करना देश के अंदर विस्तार से। मैं लौटता हूं आपके पास। उचित जी, क्या कुछ होना चाहिए देश के अंदर? एक राज्य में अब बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, इस समय क्यों यूसीसी आ रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या टाइमिंग को लेकर सवाल कांग्रेस उठा सकती है? दूसरी बड़ी चीज, यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? विविधता बहुत है देश के अंदर, लागू करना है, एक समय हमें लागू करना है, संविधान कहता है, लेकिन वो कौन सा समय होगा? जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो संयम, ये इस कानून के मतलब व्यक्तिगत मैं सहमत हूं इससे कि ये होना चाहिए। हाँ। कि सभी के लिए कानून होना चाहिए, वो किसी भी जाति धर्म एक संप्रदाय का हो, सबके एक कानून, सब जैसे अन्य देश में हो रहे हैं, अन्य देश में है, जितने भी विकसित राष्ट्र है उनमें यही व्यवस्था है, तो हमारे देश में क्यों नहीं है? ये होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन चूंकि सत्ता में बैठे लोगों ने अपनी इमेज को ऐसे खराब करके रखा हुआ है कि उनकी मंशा पे शक तो होता है। वो शक जाहिर कर रहा है, जो विपक्ष कर रहा है वो अपने विपक्ष का धर्म निभा रहा है, क्योंकि हर इनके इशू पे कोई ना कोई, आप चाहे वो आप परिसीमन कह ले, चाहे वो जनगणना कह ले, जनगणना लेट कराना कह ले, सबके पीछे लॉजिक इनके रहते हैं और कोई ना कोई छुपा कारण रहता है। लेकिन फिलहाल ये इसके अधिकार कम कर रहे हैं, ये आप हम भी जानते हैं। कांग्रेस विरोध कर रही है, वो आदिवासियों को फ्रंट में रख के विरोध कर रही है। लेकिन एक मैं थोड़ा सा आईना जरूर दिखाऊंगा कि कांग्रेस अभी आदिवासियों के साथ खड़ी है। इसके पहले उनकी सरकार थी तो उन्होंने पेशा कानून लाया, जाहिर सी बात है उसका क्रेडिट लिया। अगर ये आदिवासियों की कांग्रेस इतने ही फेवर में है तो पेशा कानून में तब्दीलियां क्यों की? आपको याद होगा कि पेशा कानून से जिस्ट निकाल लिए, वो जो उनको पेशा कानून में जो अधिकार थे कि ग्राम सभा को अधिकार था कि वो अपनी किसी विषय में सहमत या असहमति दे सकते थे, उसको राय तक सीमित कर दिया। हकीकत ये है कि उसकी जिस्ट निकाल लिया, फिर कानून उन्होंने सपोर्ट दे दिया। इसका हमारे महाराज जो है टीएस बाबा, उन्होंने विरोध भी किया था, आपको याद होगा शायद बैठे हुए लोगों को। तो आप ये देखिए, आदिवासियों की चिंता आप करना है अच्छी बात है, लेकिन कितनी चिंता करना है उसका एक मैं आईना दिखाया। दूसरी चीज कि क्या भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के हित में काम करेगी और आदिवासियों की जल जंगल जमीन सुरक्षित रहेगी, इसके लिए कोई श्वेत पत्र जारी करेगी क्या? क्योंकि जो शक कांग्रेस कर रही है वही जनता भी कर रही है। आपने नक्सल का खत्म किया, आपको श्रेय जाता है, ठीक है, लेकिन इसका हमारे यहाँ ईडी सीबीआई नहीं आ रही है, ये भी डबल इंजन का एक बेनिफिट है क्या? दूसरी चीज, आप एक स्पष्ट राय, स्पष्ट मत आप बाकी अन्य स्टेट में करेंगे क्या? तो वही चीज सवाल तो सरकार के ऊपर उठते हैं। उचित जी, यदि कानूनी लागू होता है, संशोधन के साथ लागू होता है, हमने देखा है उत्तराखंड में कि आदिवासियों को कुछ अलग रखा गया इस कानून से, मतलब एक नया कानून जो अपने आप में लागू ही संशोधन के साथ होगा। संशोधन ये होगा कि आदिवासियों की चर्चा बहुत की जा रही है, उनमें बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत विविधता है, बहुत ज्यादा है। देश ही एक अलग है भारत देश, जहां सबसे ज्यादा आदिवासी जनजातियां हैं और अलग अलग कदम कदम पर आप आदिवासियों के साथ मिलती तक नहीं है, पैदल चल के आते हैं इतनी दूर से। तब आप सर्व आदिवासी समाज के साथ एक बार बैठक तो कीजिए,
आप उनके साथ सहमति असहमति तो रखिए, आप उनके साथ बैठक, आप सब राजनीतिक दल आदिवासियों को एक वोटिंग की कमोडिटी समझ रहे हैं। वोटिंग की कमोडिटी है, केवल वोट देने का काम। आप उनके साथ एक भी बार चर्चा हुई? वो इतने दूर से, अंबिकापुर से, वो राज्यपाल के यहाँ वो चलने आ रहा है, आपसे मिलने आ रहा है, आप मिल तक नहीं रहे आप लोग, तो आप ये बताइए उनके साथ कभी आपकी बैठक हुई? तो नो डाउट शक और शुबा तो होता है, आपकी मंशा पे होता है, आपकी टाइमिंग पे होता है। मैं ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ईमानदारी से इसमें काम करे, निश्चित तौर पर नक्सल खत्म हुआ है। हाँ। तो उनकी क्या मंशा है ये जनता में चर्चा का विषय है, और आप चौक चौराहे के चर्चा का विषय है कि ये टाइमिंग आपकी जो है वो जरूर इंगित तो करती है। तो मानते हैं, आप भी मानते हैं कि यूसीसी की जो टाइमिंग हो रही है इस वक्त एग्जैक्टली होना, देखिए लेकिन फिर भी अगर होना तो ये चाहिए कि ये केंद्र को खुद से स्टेप लेके पूरे हिंदुस्तान में इसको लागू करना चाहिए, लेकिन कुछ किंतु परंतु के साथ भले जारी हो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में लागू हो। आप सक्षम है, आपके पास संख्या बल है, आप संसद में बहुसंख्यक है, तो फिर आप पूरे देश में लागू कीजिए। फिर आप कोई किंतु परंतु के साथ क्यों उसे लागू करना चाह रहे हैं? और अगर आप वाकई ईमानदार हैं तो मैं कहता हूं कि एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि हम आदिवासियों के हक और हकूक को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और जो पेशा कानून कहता है 5वीं अनुसूची कहती है, तो उसमें बिल्कुल अपनी मंशा साबित करनी चाहिए। आप देखिए, केवल आदिवासी राष्ट्रपति बनाने से कुछ नहीं होता, आदिवासी सीएम बनाने से कुछ नहीं होगा। आप आदिवासियों को तो बहुत मान रहे हैं, आदिवासियों को भी थोड़ी सी मान लेते। ये कोई भी सरकार है, उनको क्यों नहीं मानती? उनके साथ बैठ के चर्चा नहीं होती है। बिल्कुल, बहुत सारे आरोप यहाँ पर बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी मुझे लगता है उचित जी जो निकाले हैं। सबसे पहले धनंजय जी, ये जानना जरूरी है कि आदिवासियों की हिमायती यदि कांग्रेस बनेगी यूसीसी को लेकर, तो फिर पैसा कानून पर जो सवाल उठाए हैं उचित जी ने, उनका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल जवाब दूंगा। पैसा कानून कांग्रेस की सरकार ने बनाया, ये उचित जी ने कहा है ना। मतलब पैसा कानून हमने बनाया ना आदिवासियों के हित में, और हमने कहा कि ग्राम सभा का अधिकार है। आपको याद है ना, हसदेव में जब इन्होंने अनुमति दिया विष्णु साय जी ने पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद कि राजस्थान खुदाई करेगा, और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आभार व्यक्त किया, और वहां पे ग्रामीण कह रहे हैं कि ग्राम सभा से अनुमति नहीं लिया गया। तो हमने कानून बनाया, उसका पालन क्यों नहीं किए? हमने ग्रामीण ग्राम सभा को ये अधिकार दिया कानून बनाकर, हमने 5वीं सूची बनाया। गलत व्याख्या कर रहे हैं आप, पैसा कानून की व्याख्या आप गलत कर रहे हैं धनंजय जी। कैसे गलत व्याख्या बताएंगे मुझे आप? कैसे बताएंगे आप तो बुद्धिमान हैं, आप तो बुद्धिजीवी हैं, आप शिक्षित हैं, आप ज्यादा अच्छा बताएंगे। भाई ग्राम सभा की अनुमति आवश्यकता है ना जंगल के कटाई खदान के लिए, तभी तो विवाद चल रहे कि फर्जी ग्राम सभा बनाकर वहां पर एक किया गया है। तो अगर हम उसको अधिकार नहीं देते तो फर्जी ग्राम सभा की बात कहां से आती? जी जी जी, मैं उसी पर आपको थोड़ा, हमने बनाया ना कानून, हमने पालन करवाया ना। बिल्कुल, पैसा कानून हमारा आज मुद्दा नहीं है, लेकिन हाँ उसको लेकर कुछ कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बन रही है। दूसरी बड़ी बात उसमें धनंजय जी, मैं एक छोटे से धनंजय जी लौटता हूँ आपके पास, उचित जी कुछ कह रहे हैं उसमें, क्लैरिटी ले लेते हैं, उसके बाद में लौटता हूँ आपके पास। जी उचित धनंजय जी एक मिनट, नो डाउट कि हम मैं सीख रहा हूँ, आप ही लोग से बैठ के सीखता हूँ। दूसरी बड़ी बात, ये अभी मेरे मित्र कह रहे थे कांग्रेस तुष्टीकरण की बात कर रही है, हम विपक्ष हम सवाल उठा रहे हैं। इनकी मंशा समझिएगा कि किस प्रकार से ये यूसीसी कानून को लेकर बेताब है, ताकि अडानी जैसे पूंजीपति आए और बस्तर के जंगल में खुदाई करे। अगर ये सहमति की बात करते हैं, सभी धर्मों के लोगों से बात करने की बात करते हैं, सभी समाजों के लोगों से बात करने की बात करते हैं, तो इनका रवैया आप समझ लीजिएगा कि लेकिन धनंजय जी वो तो एमपी में भी अभी लागू कर रहे हैं, एमपी में भी ड्राफ्टिंग अभी तैयार हुई है, तो छत्तीसगढ़ में भी वही हुआ है। मतलब ये भविष्य में किसी समाज से सलाह नहीं लेंगे, किसी समाज की सहमति नहीं लेंगे, और किसी भी धर्म के मानने वाले नहीं। धनंजय जी यदि टाइमिंग पर सवाल है तो मध्य प्रदेश में भी उसी वक्त अभी लागू किया जा रहा है, उसके लिए ड्राफ्टिंग तैयार हुई है मध्य प्रदेश में, और वही वक्त छत्तीसगढ़ का है, जिसको ग्राम सभा का अधिकार है, जिसके जल जंगल जमीन पे अडानी जैसे लोगों की नजर लगी हुई है, जो नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं। तो ये उस कानून को खत्म करने के लिए यहाँ पे यूसीसी ला रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में सिर्फ एक ही वर्ग है जिसको कानूनी अधिकार अलग है। चलिए जोर दी। निशिकांत जी आवाज पहुंच रही है कि आप तक? मेरी को लगता है निशिकांत पांडे तक आवाज पहुंच नहीं पा रही। आवाज पहुंच पा रही है क्या आप तक? नौजित जी आपके पास लौटता हूं। इस वक्त ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर भी ड्राफ्टिंग तैयार की जा रही है और छत्तीसगढ़ के अंदर भी यही टाइमिंग ढूंढा गया है। यदि सवाल उठाया जाएगा टाइमिंग को लेकर तो मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। क्या ये भी समझे कि अब आने वाले 2 सालों में चुनाव है,
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर 2 से सवा 2 साल के अंदर, तो उस वक्त जरूरी है कि अब वो एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे जब बीजेपी और कांग्रेस, तो दिखाया जाएगा कि हाँ सबसे बड़ा यूसीसी जो इस वक्त एजेंडा हुआ करता था वो हमने कर लिया है। जी बिल्कुल, 4 राज्यों में ये प्रक्रिया चल रही है, नो डाउट होना भी चाहिए। जिस तरीके से उनके अपने मैनिफेस्टो में भी था, इनका अपना एक एंगल शुरू से रहा है कि एक देश में एक कानून हो। और मैं देखिए बहुत सारी सुविधाएं भी आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, सामाजिक ताने बाने में देख लें, तमाम उसमें सुविधा प्रदान करता है। एकदम से आप उससे सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल खारिज नहीं हो सकते। एक जो शक और शुबा और शंका कांग्रेस की है वो मेरी भी है कि क्या आप जो अधिकार उनको दिए हैं उसमें कहीं आप घात तो नहीं लगा रहे हैं, या कहीं आप उनको तो नहीं नाप रहे हैं, जमीन नापते नापते कहीं आप आदिवासियों को नापने ना लगे। ये जो शक है वो केवल विपक्ष का नहीं है, वो आम जनमानस का है। इस शंका को दूर करना चाहिए सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को, और विश्वास पे लेके सभी धर्मों को, सभी धर्म प्रमुख को, समाज को चर्चा करके ये वाद विवाद को खत्म करके उसके बाद ड्राफ्ट बनने चाहिए। और ड्राफ्ट बनने के बाद ऐसा होना चाहिए कि जिसका सभी का मतलब, आप ये देखिए कि ये किसी भी राजनीतिक धर्म की बात करो, राजनीतिक धर्म के लोग, अलग अलग राजनीतिक धर्म के लोगों के साथ आप संगोष्ठी तो करें, संवाद करें, विमर्श करें, उसके बाद जो आपके समक्ष आएगा उसका स्वागत है, कोई इश्यू नहीं है। बस अगर किसी का हक और न्याय सबके साथ होना चाहिए, आप कई आदिवासियों के हक और हकूक को वापस वैसे ही जिंदा रख सके जो वर्तमान में है या इसके पूर्व में भी था। 2018 के पहले की स्थिति में आप देखें जो हक और हकूक उनको मिले हुए थे वो वापस रख सके, रह सके। इसकी जनजाति का जो अस्तित्व है वो बरकरार रहना चाहिए, उस पर आंच नहीं आना चाहिए जो अस्तित्व उनका था। निशिकांत जी आवाज पहुंच रही है अब तक मेरी? जी आ रही। हाँ, मेरा सवाल ये है कि हम देखते हैं कि इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण तरीके से उठाया जा रहा है कि यूसीसी लागू कैसे किया जाएगा। कुछ राज्य आपके पास उदाहरण के लिए हैं, उनके जरिए आपके जो अधिकारी हैं वो ड्राफ्टिंग करेंगे और तैयार करेंगे, उसमें क्या खामियां उसको भी हटाया जाएगा, उसके बाद लागू किया जाएगा। बहुत अच्छा प्रोसीजर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ की बात आती है तो फिर ये कहा जाता है कि आपके पास आदिवासी मुख्यमंत्री दिए गए हैं, बहुत कुछ आपने दिया है, लेकिन अभी भी कुछ शक है कि क्या आदिवासियों के हकों को कहीं नकारा तो नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत डाइवर्सिटी है भारत के अंदर। और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि हम देखते हैं विविधता इतनी ज्यादा है कि ऐसे में आप कैसा ड्राफ्ट तैयार करेंगे, क्या उसमें संशोधन करेंगे आदिवासियों के लिए, और संशोधन किया तो फिर समान कैसे रह गया? देखिए संयम जी, जिस प्रकार से मतलब यूसीसी की बात कर रहे हैं हम, हाँ, सबके साथ सबका विकास और विश्वास इसमें समाहित है। और इसीलिए प्रारूप को समिति का गठन किया गया है कि कोड का निर्णय लिया जाए कि किस प्रकार से कोड बनेगा। उसके लिए समन्वय के लिए प्रयास किया जाएगा। जैसा उचित शर्मा जी बोल रहे थे कि हर वर्ग से, हर प्रमुख से बात करके उसका चिंता किया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो विरोध करी ये आपको आज नया दिख रहा है। CAA आया तो उसमें क्या हुआ कि मुसलमानों का नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि वो नागरिकता देने का कानून था। तो भ्रम अफवाह की जो राजनीति NRC पे कर रहे हैं, चाहे अभी महिला आरक्षण पे, मातृशक्ति वंदन अधिनियम पे, जिस प्रकार से भ्रम और अफवाह की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं, इस कारण कांग्रेस पार्टी गर्त में गई है। आप 5वीं अनुसूची को लेके या आदिवासियों के वर्ग के हित की बात कर रही कांग्रेस पार्टी। सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? धर्मांतरण का सबसे बड़ा दंश जो झेल रहा है वो आदिवासी वर्ग झेल रहा है। लव जिहाद का सबसे बड़ा दंश कौन झेल रहा है? आदिवासी वर्ग झेल रहा है। जब लाल आतंक से मुक्त हो रहा था तब भी आपकी चिंता थी तो क्या इस कानून से उत्थान लगता है आदिवासियों का बीजेपी को? 5 दशक से लाल आतंक से घिरा हुआ बस्तर, क्या इस कानून से उत्थान लगता है बीजेपी को कि आदिवासियों का जो उत्थान होगा इस कानून से? सिर्फ आदिवासी वर्ग नहीं, सभी वर्गों के लिए हम साथ में काम करें और आदिवासियों के उत्थान के हित में, जैसे आपने कहा कि CM बनाए और राष्ट्रपति बनाए, यही तो जेस्चर होता है। आप उनको अगर पोजीशन नहीं देंगे, आपका इंटेंट कैसे प्रदर्शित होगा? आपने कभी इस वर्ग को कभी आपने वो जगह नहीं दी, आपने उनको इस प्रकार से हाशिए पे रखा जिस कारण से आज स्थिति बनी हुई है। आज 32% की बात कर रहे हैं, आपको चिंता नहीं थी? आज आदिवासी आज जन्म लिए क्या? 7, 8, 10, 15, 20, 50 दशक से आप आज क्यों चिंता कर रहे हैं इनकी? जबकि हमारी सरकार ने हर वर्गों के लिए काम करने का प्रयास किया है। योजनाएं किसी वर्ग विशेष के लिए बनाते नहीं हम, आपके ऐसा हमने सभी वर्गों के लिए योजनाएं बनाई, डिलीवर किया अक्षर से। अगर धनंजय जी आप ही से जवाब ले रहा हूं मैं कुछ जो आरोप लगाए गए हैं, आप सिर्फ बोल रहे हैं आदिवासियों के हक के बाद बोला आदिवासियों को हमने करके दिखाया है, प्रतिनिधित्व दिया, उनको सब कुछ दिया है, आप उनके सिर्फ हक की बात कर रहे हैं, सीधा आरोप है आपके ऊपर।
हमने देखा ना किस प्रकार से देश में राष्ट्रपति जी बनाया गया आदिवासी वर्ग से, लेकिन उनको राम मंदिर जाने से नरेंद्र मोदी जी को पीड़ा हो जाती गजब है। सुन लीजिए ना, गजब है। सुन लीजिए ना जी, हमने देखा प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया गया आदिवासी वर्ग की, और आदिवासियों के जल जंगल जमीन को खोदने के लिए, पेड़ कटवाने के लिए आदिवासी वर्ग के लहू ही बहाया जा रहा है। तो आदिवासी वर्ग की हित कहां है? बस्तर में नक्सलवाद खत्म हो, कांग्रेस के द्वारा शुरुआत हुआ। आज बस्तर के आदिवासी वर्ग की चिंता क्या है? उनके जो खनिज संपदा है, उनके जंगल है, उनके जमीन में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने अलॉटमेंट करते गए खदानों चलिए ठीक, जरूर। एक नाम बताओ, एक नाम बताओ, चिंतित बात है, एक नाम बताओ। उसके जमीन समय समाप्त हो चुका है, बिल्कुल निशिकांत जी, समय समाप्त हो चुका है। धनंजय जी का आखिरी कमेंट। राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी करके, राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह के अपमानित करने वाली कांग्रेस। नहीं, आप इतनी गहराई तक मत जाइए, समय उसलिए नहीं है, यूसीसी के लिए हमारा चर्चा का विषय था, मुद्दों की जड़ों तक जाएंगे, बहुत कुछ निकलेगा। वक्त इतना ही था, मैं शुक्रिया अदा करूंगा निशिकांत जी आपका, धनंजय जी आपका और उचित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कोशिश यही थी कि यूसीसी पर समान नागरिक संहिता हो, लेकिन यहां विचारों में जरूर विविधता दिख रही है, और देश भी भारत है जिसमें सबसे ज्यादा विविधता दुनिया भर में है। कैसे समान नागरिक संहिता छत्तीसगढ़ और देश भर के अलग अलग राज्यों में लागू होगी, आने वाले समय में जरूर पता चलेगा। बीते समय कुछ उदाहरण है हमारे पास, लेकिन उनके जरिए कितनी सीख ली जाती है और कैसे आरोप प्रत्यारोपों को नकारा जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।